Now let's take the first example. We have to solve the system of linear equations. तो पहले हमको इनवर्स ऑफ ए निकालना है और हेंस का मतलब इसकी मदद से हमें ये सॉल्व करनी है इक्वेशंस. तो सबसे पहले हम ए इनवर्स निकाल लें. ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. नाउ डिटर्मिनेंट ए के लिए हमें क्या करना होगा? लेट्स से फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लें. तो a11 c11, a12 c12 एंड a13 c13. नाउ ठीक, तो c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 c33 हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं जॉइंट के लिए. -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3, -1 रेज़ टू पावर 2 + 1, -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, -1 रेज़ टू पावर 2 + 3, -1 रेज़ टू पावर 3 + 1, -1 रेज़ टू पावर 3 + 2, -1 रेज़ टू पावर 3 + 3. अब बस हमको डिटर्मिनेंट्स निकाल लें. ये क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4. इस वाले में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करें तो 3 1 2 4. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को करें तो 3 1 1 3. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को करें तो क्या मिलेगा? 2 1 3 4. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को करें तो 5 1 1 4. देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम को करें तो 5 2 1 3. इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो 2 1 1 2. और थर्ड रो सेकेंड कॉलम को करें तो 5 3 1 2. और उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम को करें तो 5 3 2 1. अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं. जहाँ पे जो सम ऑफ आई और जे है, अगर वो इवन है तो +1 रहेगा, नहीं तो -1. तो ये हो गया 4 -6 -2. ये हो गया 12 -2. 12 -2 इज 10 और बाहर माइनस है तो -10. यहाँ पे 9 - 1 8 प्लस का. यहाँ पे 4 2 8 -3 5, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो -5. यहाँ पे 20 - 1 19. यहाँ पे 15 - 2 13, पर बाहर माइनस है तो -13. यहाँ पे 3 + 1 4 इवन है तो 4 - 1 3. यहाँ 10 - 3 7, लेकिन बाहर माइनस है तो -7. और ये 5 - 6 -1. तो इनसे अब हम एडजॉइंट लिख लें. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 -10 8 5 19 -13 3 का ट्रांसपोज क्या आएगा? -2 -10 8 5 19 -13 3 -7 -1. और ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो a11 हमारा क्या है? 5 2 and 1. 5 2 and 1. 5 into c11 कितना है? -2 प्लस a12 into c12 -10 से मल्टीप्लाई किया प्लस a13 into c13 8 से किया तो क्या आएगा? -10 -20 + 8. तो ये हो गया -30 -22, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा. तो देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी? ए इनवर्स क्या होता है हमारा? ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. -1 अपॉन 22 -2 -10 8 5 19 -13 3 -7 -1. ये हमारा ए इनवर्स आ गया. तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया.
नाउ इसकी मदद से हमें सॉल्व करनी है अपनी इक्वेशंस। तो हमारी इक्वेशंस कहाँ है? ये वाला पार्ट है। लेट्स से वी टेक दिस, लेट्स से वी टेक दिस, ये हमारी इक्वेशंस है। तो हमारा स्टेप 1 क्या होता था? हमारा स्टेप 1 होता था, पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते थे। अब यहाँ पे मैट्रिक्स क्या लेंगे? ए तो हम ले चुके हैं, तो लेट्स से यहाँ बी ले लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 3 1 2 1 3 1 2 4 और एक मैट्रिक्स एक्स लेंगे ऑफ दी वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और बी ले चुके हैं। अब एक सी मैट्रिक्स ले लिया ऑफ द कांस्टेंट 16 19 25। तो हमारा मैट्रिक्स क्या निकल के आया? बी एक्स इज इक्वल टू सी। लेकिन हमको तो यूज ए इनवर्स का करना था। अब जरा गौर से देखें कि जो हमने ये बी मैट्रिक्स लिखा है, लेट्स से बी मैट्रिक्स लिखा है, ए को हम लोग यहाँ ले आते हैं। लेट्स से वी हैव दिस मैट्रिक्स, लेट्स से वी हैव दिस मैट्रिक्स, ए को भी हम लिख लेते हैं। लेट्स से हमारा ये मैट्रिक्स है। अब ए और बी में रिलेशन देखिए, यहाँ पे 5 3 1 रो है, यहाँ 5 3 1 कॉलम है, यहाँ 2 1 3 रो है, यहाँ 2 1 3 कॉलम है, यहाँ 1 2 4 रो है, यहाँ 1 2 4 कॉलम है। यानी जो बी मैट्रिक्स है वो एक तरीके से ए का क्या है? ट्रांसपोज है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया उन्होंने, ए ना देके हमको ए ट्रांसपोज दे दिया। तो वी कैन राइट बी की जगह ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू सी। अब क्योंकि हमको पता है कि ए का डिटर्मिनेंट निकालें या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें सेम होता है, और इसकी वैल्यू क्या है? -22। देयरफॉर ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और ए ट्रांसपोज का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब हमें x अगर निकालना है तो हम क्या करें? ए ट्रांसपोज को हटाएं, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए ट्रांसपोज का इनवर्स। क्यों? जो भी मैट्रिक्स दिया उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हट जाएगा। तो बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू सी। अब ए ट्रांसपोज इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज तो आई हो गया, आई एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स इंटू सी। नाउ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? ए ट्रांसपोज इनवर्स इंटू सी। पर हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज सेम एज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और ए इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए इनवर्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए इनवर्स हमारा क्या है? ये मैट्रिक्स है, ये हमारा, लेट्स से ये हमारा मैट्रिक्स, ये क्या है? ए इनवर्स है। तो ए यहाँ पे हम x की जगह क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू सी, और ए इनवर्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बस इसका हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -1/22 -2 5 3 -10 19 -7 8 -13 -1। और ये वाली वैल्यू हम कहाँ यूज़ कर लेंगे? यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ए इनवर्स जो हमने निकाला था उसी को मदद करके हमने ये सॉल्व किया है। तो अब हमारा क्या आंसर आएगा? x क्या हो गया? ए ट्रांसपोज इनवर्स तो ये हो गया -2 5 3 -10 19 -7 8 -13 -1 इंटू सी मैट्रिक्स हमारा क्या था? सी मैट्रिक्स था 16 19 25, 16 19 25। तो बस अब इसे मल्टीप्लाई करना है हमको, तो क्या आएगा? -1/22, -2 इंटू 16 इज -32, -10 इंटू 19 इज -190, and 8 into 25 is 200. 5 into 16 is 80, 19 into 19 is 361, and -13 into 25 is 25 3s are 75, 25 1s are 25, and 32 of minus. Then 16 3s are 48, 19 5s are 95, 19 6s are 79,
63, 133 with a negative sign, 79, 63, 717, yes, और माइनस का 25। तो ये सॉल्व करें तो क्या आएगा, -1/22, 200 में से 190 गया 10 प्लस का तो माइनस का 22, 361 में से 25 गया 325 गया तो 330, तो वी हैव 361 माइनस 325, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 4 गया 3, तो 36 का नेगेटिव प्लस का एंड प्लस ऑफ 80 तो 116, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, -158 माइनस प्लस का 48 यानी माइनस का 110। तो लेट्स सी, तो x क्या आ जाएगा, -1/22 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -22 अपॉन -22, 116 अपॉन 22 एंड 110 अपॉन 22 विद अ नेगेटिव साइन, माइनस माइनस कटा, 1 ज़ा 5 ज़ा 1 आ गया एंड ये हो गया 2 11 ज़ा 2 58 ज़ा, तो ये क्या वैल्यूज आई, 1 -58/11 और 5, एंड दिस इज, और x हमारा क्या था, x y z, ठीक क्या होगा 1 -58/11 और 5, तो x क्या हो गया हमारा 1, y हो गया -58/11 और z क्या हो गया 5। अब इसको हम लोग क्रॉस चेक अगर कर लें अपनी किसी भी इक्वेशन में और वो सेटिस्फाई कर जाए, राइट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट साइड हो जाए, तो यानी हमारा सॉल्यूशन सही है।
Now we take another question. We are given matrix A and we are given matrix B. You have to find AB and hence solve these equations. Now hence means कि AB की वैल्यू निकालने के बाद इसकी मदद से हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. हम ये इक्वेशंस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हमको जो हमने AB निकाला है इसकी मदद से हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. तो सबसे पहले हम AB निकाल लें. AB मैट्रिक्स क्या है? 1 2 0 -1 3 1 0 4 2 इंटू 2 -4 2 2 2 1 नेगेटिव -4 -4 5. अब इसे मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है. वी कैन वेरी वेल मल्टीप्लाई इट. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा? 2 + 4 + 0. देन वील हैव 2 - 2 0. Then we'll have -4 + 4 + 0. Then we'll have 4 2 2s are 4 3 -12 and 4 2s are 8. Then we'll have 4 + 6 and then 2 2s are 4 3 2s are 6 and 4 -4 and then we'll have -8 -12 and +20. Then we'll have 0 -4 + 4. Then we'll have 0 + 2 -2 and lastly we have 0 -4 + 10. So on solving we get 6 0 0 0 6 0 0 0 1. तो ये तो हमारा एक तरीके से क्या आया? 6 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 6i आया है. नाउ देयर इज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस टू दिस कि AB की वैल्यू हमारी आई है 6i. इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं A/B/6 is i और वी कैन राइट A/6 × B as i. ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमको पता है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर i है तो हम ये मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाएंगे? इन्वर्स हो जाएंगे एक दूसरे के. मतलब A इन्वर्स होगा तो हम B लिख सकते हैं और B इन्वर्स कहें तो A लिख सकते हैं. एंड कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं? दो मैट्रिसेस अगर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसके इन्वर्स से करें तो हमेशा क्या आता है? I. इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं हम लोग. इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में A का इन्वर्स अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं स्ट्रेट अवे B/6 लिख सकता हूँ, और अगर मुझे B का इन्वर्स पूछा जाए तो मैं A/6 लिख सकता हूँ बेस्ड ऑन दिस. मतलब मैट्रिक्स A का इन्वर्स हो गया मैट्रिक्स B/6 एंड मैट्रिक्स B का इन्वर्स हो गया A/6. यानी अगर A इन्वर्स निकालना है तो मुझे कोई भी एडजॉइंट वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सीधे मैट्रिक्स B को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर मैट्रिक्स B का इन्वर्स चाहिए तो मुझे कोई भी उसके एडजॉइंट को फैक्टर्स वगैरह कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं. मैट्रिक्स A को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें. तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि व्हाट इज AB. AB = 6i. नाउ सेकेंड पार्ट है वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. तो हमारी इक्वेशंस कब स्टेप 1 क्या होता है? सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं. तो AB तो हो चुका है, लेट्स से हमने C लिख लिया. कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होंगे? 1 -1. अब फर्स्ट इक्वेशन में Z है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या ले लेंगे? 0. जो भी वेरिएबल नहीं होगा उसका कोफिशिएंट हम 0 ले लेंगे. देन वील हैव 2 3 4 एंड देन वी हैव, अब तीसरी इक्वेशन में x नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 2 और अदर 1. y का कोफिशिएंट है 1, तो 0 1 एंड 2. देन हमारा वेरिएबल का मैट्रिक्स क्या है? x y z, और हमारा कांस्टेंट का मैट्रिक्स D मान लेते हैं. वो क्या है? 3 17 और 7. नाउ अब गौर से देखें, क्योंकि उसने लिखा था हेंस फाइंड, इसका मतलब हमने जो AB की वैल्यू निकाली है उसकी मदद से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? Cx = D. Cx = D. अब ज़रा C को गौर से देखें. C को अगर हम लोग क्लोजली फॉलो करते हैं तो हमारा क्या है? देखिए वो A के बराबर है. 1 -1 0 2 3 4 0 1 2. यहाँ भी देखिए 1 -1 0 2 3 4 0 1 2. यानी C जो हमें एक्चुअली दिया है ये C ना होके क्या है? ये A है.
सी मैट्रिक्स जो हमने लिखा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो तो ए के बराबर है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ए एक्स इक्वल्स टू डी। तो हम क्या करें, सबसे पहले जब हमारी इक्वेशंस बन गई तो सबसे पहले हम क्या निकालें, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 1 2 0 -1 3 1 0 4 2। तो इसको तो हमें निकालना आता है a11 c11 a12 c12 और a13 c13। वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो हमको अगर हम लोग अब जो कि काफ़ी यूज टू हो चुके हैं, तो क्योंकि a13 तो 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो c11 निकाल लें, क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग रो 1 एंड कॉलम 1 3 1 4 2। ये तो इवन हो गया 1 + 1, ये क्या आएगा 3 2 6 -4 2। इसी तरह c12 क्या आएगा, -1 raised to power 1 + 2 and the determinant obtained by removing first row and second column 2 0 4 2। ये क्या होगा 2 + 1 3 which is odd, तो -1, 2 2 4, 0 × 4 is 0, तो 4, तो ये क्या आ गया -4। देखो डिटर्मिनेंट ए क्या आया आपका 1 × 2 प्लस -1 × -4, तो क्या वैल्यू आई 2 + 4 विच इज 6, और 6 0 नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब डिटर्मिनेंट ए 0 ना हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो फिर यानी कौन सा केस हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया। तो ए एक्स इज इक्वल टू डी में हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। तो क्या होगा, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डी। ए इनवर्स इंटू ए तो आई हो गया, आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी, आई इंटू एक्स तो एक्स ही हो जाएगा, ए इनवर्स डी। नाउ अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन ए इनवर्स निकालने के लिए हमको अब नॉर्मल प्रोसेस नहीं फॉलो करना है कि जॉइंट निकालें और डिवाइड करें डिटर्मिनेंट ए। उसने कहा था हेंस सॉल्व, तो सबसे पहले उसने हमसे क्या सॉल्व कराया था, ए बी इक्वल्स टू क्या निकल के आया था 6 आई। तो अगर 6 आया था तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, ए बी अपॉन 6 इज आई। तो यानी ये जो मैट्रिक्स है, लेट से अगर हम इसको कुछ लेट से एल मान लें, तो ए एल इक्वल्स टू आई है, और दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आई होता है तो फिर वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ए इन्वर्स क्या हो गया, एल हो गया, और एल क्या है b/6। तो अब हमें कोई भी एडजॉइंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, हम ए इन्वर्स की जगह क्या लिखते हैं, b/6 इंटू डी। तो बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, बस हमें बी देख लेना है, इज 2 2 -4। इनफैक्ट हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, लेट से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। लेट से ये हमारा मैट्रिक्स है बी, लेट से ये हमारा मैट्रिक्स है बी इंटू 1/6, और डी मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स क्या था, डी मैट्रिक्स था 3 17 7, 3 17 एंड 7। ये किसके बराबर है, x, और x मैट्रिक्स क्या था, x y z। तो बस सिंपली अब हमें बस क्या करना रह गया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 प्लस 34 माइनस 14, देन वी हैव -12 प्लस 34 एंड देन -28, एंड लास्टली वी हैव 6 -17 प्लस 35। सॉल्व करें तो 1/6 we have 40 minus 14, that is 26, then we have 28 and this -6, and then we have 41 minus 17 is 24। इस वाले को ज़रा हम लोग चेक कर लें, this is 6 34, this is 28, 4 7s are 28, तो this becomes -12, this becomes यहाँ पे 28 हो जाएगा, तो 28, दिस इज 40, तो यह 12 आ जाएगा। अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2
-1 4, तो देयरफॉर इक्वेटिंग x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 4। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब अगर हम चाहें तो इसे क्रॉस चेक कर लें इन वन ऑफ द इक्वेशंस। हमारी वन ऑफ द इक्वेशंस क्या थी? 2x + 3y + 4z is 17, 2x + 4y 3y + 4z was 17। तो x को 2 रखा तो क्या आएगा 4, 3 इंटू y को -1 रखा एंड 4 इंटू z क्या है 4, तो कितना हो गया 4 -3 + 16, तो क्या आ रहा है 17, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर ये हमारा आंसर सही है। तो अगर हमारी इक्वेशन सॉल्विंग में कभी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दिया जाए तो हमेशा किस फॉर्म में आएगा? हमेशा ध्यान रखिए, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वेशन सॉल्विंग में दिया है तो उसका हमेशा फॉर्म रादर KI के फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको हम लोग फिर देन यूज कर सकते हैं AB/K एज I। तो अगर मुझे A इनवर्स की जरूरत होगी तो मैं B/K लिख लूंगा, और अगर B इनवर्स की जरूरत होगी तो A/K लिख लूंगा। और A का इनवर्स चाहिए कि B का इनवर्स चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन कि हमारी इक्वेशन से कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन रहा है। Now we'll take next question. Suppose A is given as 1 2 2 2 1 2 2 2 1. We have to prove that a square minus 4a minus 5a is 0 and hence solve these equations। मतलब ये जो हमने प्रूफ किया है इसकी मदद से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है आई लीव इट टू द स्टूडेंट्स, ये तो आप कर सकते हैं। 4a minus 5i 0 मतलब नल मैट्रिक्स, ये तो आप कर लेंगे। a को a से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर आ जाएगा। 4 इंटू ए करेंगे तो सारे एलिमेंट्स 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 इंटू आई करके ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। लेट्स से हमारा ये आ गया। नाउ हमें इक्वेशन सॉल्व करनी, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अभी हम इसको नाम नहीं दे रहे हैं। एक हमने वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाया XYZ और एक हमने कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स बनाया, लेट्स से B, विच इज 16 19 25। नाउ जरा इसको गौर से देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है, यानी ये मैट्रिक्स क्या दे रखा है आपको? A ही दे रखा है। तो आपकी इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बन जाएगी? AX = B। अब हम लोग डिटर्मिनेंट A निकाल लें, चेक करें कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है कि नहीं। तो उसके लिए A1 एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो करेंगे तो A12 C12 एंड A13 C13। तो हमें ये तीनों को फैक्टर्स निकालने, C11 C12 C13 जल्दी से निकाल लेते हैं। -1 raised to power 1 + 1 -1 raised to power 1 + 2 -1 raised to power 1 + 3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 2 2 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो 2 2 2 1 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 2 2 1 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 - 4 -3, यहाँ आएगा 2 - 4 -2 और बाहर माइनस है +2 एंड 2 × 2 4 -2 2 पॉजिटिव का। तो A11 है 1 × -3 2 × 2 + 2 × 2, ये आया -3 + 8 विच इज 5 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore A इनवर्स एग्जिस्ट, और A इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब हमारे को समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा। उसके लिए हम क्या करें? यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स बोथ साइड्स, तो क्या होगा? A इनवर्स AX = A इनवर्स B। A इनवर्स इंटू A तो I हो गया, IX = A इनवर्स B। I into X is X is A इनवर्स B। अब इसका मतलब हमको A इनवर्स निकालना है और B से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मैट्रिक्स X आ जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन सिर्फ खाली इक्वेशन सॉल्विंग होता, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव नहीं करना होता, तो हम A इनवर्स कैसे निकालते? एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट है। लेकिन उसने कहा हेंस सॉल्व, मतलब जो हमने पहले प्रूव किया है उसकी मदद से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी। तो अब हमें जो इनवर्स निकालना है वो भी किसकी मदद से निकालना है? जो हमने पहले प्रूव किया है इसकी मदद से। नाउ इसको देखते हैं कैसे हम इनवर्स निकालेंगे। हमारी इक्वेशन आई थी a² - 4a - 5i
इक्वल्स टू 0, आई गेस यही थी, ठीक है। नाउ इसमें इन्वर्स हमें लाने के लिए हम क्या करें, क्योंकि ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हमने चेक कर लिया ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या कर दें, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स बोथ साइड्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा, ए इन्वर्स ए स्क्वायर को लिख लिया ए इंटू ए माइनस 4 ए इन्वर्स ए माइनस 5 इंटू ए इन्वर्स आई इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू नल मैट्रिक्स। ए इन्वर्स इंटू ए तो आई हो गया, आई ए माइनस ए इन्वर्स इंटू ए तो आई हो गया, माइनस 5 ए इन्वर्स इंटू आई ए इन्वर्स हो गया, और ए इन्वर्स इंटू नल मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए ए इन्वर्स हमारा दिखने लगा। अब ए इन्वर्स को अगर हम सब्जेक्ट बना लें तो क्या होगा, 5 ए इन्वर्स प्लस 0 दैट इज नल मैट्रिक्स इज आई इंटू ए, तो ए हो गया ए माइनस 4i, और कोई भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है, 5 ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए माइनस 4i। तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आएगी, a माइनस 4i अपॉन 5। तो ए इन्वर्स की वैल्यू अब हम नॉर्मल प्रोसेस से नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको इसका यूज करना था इस इक्वेशन का, तो हमने कैसे निकाला, 1/5 a माइनस 4i, और ए मैट्रिक्स हमें पता ही है क्या है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4i, 4 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। नाउ अब इसको सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 2 2 2 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3, ये हमारा ए इन्वर्स आ गया। तो बस अब हमें क्या करना है, ए इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई कर देना, एंड व्हाट इज b, 16 19 25। तो x हमारा क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स b, और ए इन्वर्स हम निकाल लिए हैं इस मेथड से, माइनस 3 2 2 2 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3 इंटू 16 19 25। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 1/5 व्हाट डू वी गेट, माइनस 48 प्लस 38 प्लस 75, then we have 32 minus 38 plus 50, and we have 32 38 minus 75। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज माइनस दिस, तो माइनस 10, दिस इज 50 रादर, यहाँ पे 75 नहीं होएगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 25 इज 50, तो कितना आ गया, माइनस 10 40, यहाँ पे कितना आ गया 20, दिस वुड बी माइनस, दिस इज 32, दिस इज माइनस, देखिए यहाँ गलत फिर हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 57, दिस वुड बी 57, 19 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 25, एंड लास्ट हो जाएगा 70 माइनस 5। जब 1/5 अंदर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 5 और माइनस 1, और ये किसकी वैल्यू है, x की, और x की वैल्यू क्या थी, x y z। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 5 एंड z इक्वल्स टू -1। अब हम क्रॉस चेक कर लें हमारी इक्वेशन, वन ऑफ द इक्वेशंस में, तो हमारी वन ऑफ द इक्वेशंस क्या थी, x plus 2y plus 2z is 16, x plus 2y plus 2z is 16, तो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 5 है, और z की वैल्यू -1 है, तो क्या हो गया, 8 plus 10 18 minus 2 क्या आ रहा है, 16, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये हमारा आंसर सही है। तो हमें अपनी इक्वेशन सॉल्विंग के क्वेश्चंस में ये देखना है कि हम बेसिकली इन्वर्स यूनिक सॉल्यूशन जब आ रहा है तो इन्वर्स किस तरीके से निकालेंगे। एक मेथड हम लोगों ने देखा कि हमको दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दिया, वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, KI, इससे हम इन्वर्स निकालेंगे AB अपॉन K करके। दूसरा मेथड हमने पढ़ा कि अगर हमको डायरेक्ट, जैसे हमको दिया है ये वाला केस कि हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दे दिया, इससे हम इन्वर्स निकालेंगे, तो इसमें प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स से करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जिसमें हमको ए ना दे के ए ट्रांसपोज दे दिया था, उसका इन्वर्स निकाला था। और लास्ट केस क्या हो सकता है कि आपको ए सीधे सीधे दे दे और उससे आपको इन्वर्स निकाले, उस केस में क्या होगा, उसमें आप एडजॉइंट ए
अपॉन डिटर्मिनेंट ए पूरा प्रोसेस करके ए इनवर्स निकालेंगे. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन दिस वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. और ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें तो हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे. कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेट से ए मान लिया, वो हो गया 1 2 -3 2 3 2 और 3 -3 -4. नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z और कांस्टेंट का मैट्रिक्स b मान लिया विच इज -4 2 and 11. ये स्टेप 1 हो गया. तो हमारी इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो गई, ax इक्वल्स टू b. नाउ डिटर्मिनेंट a पहले हम निकाले. स्टेप नंबर 2 2 3 -3 and -3 2 -4. नाउ इस एक्सपैंडिंग अलोंग अगर रो 1 करते हैं तो क्या होगा, a11 c11 a12 c12 a13 c13. तो हमको c11 c12 और c13 चाहिए. इनकी वैल्यूज हम निकाल लें. -1 raised to power 1 plus 1 -1 raised to power 1 plus 2 and -1 raised to power 1 plus 3. तो c11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करें तो क्या आएगा, 3 -3 2 -4. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 2 3 2 -4 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 2 3 3 -3. अब इनकी वैल्यूज निकाल लें. -12 माइनस ऑफ -6 तो +6 और बाहर तो पॉजिटिव है तो क्या आएगा, -6. इस केस में 2 × -4 इज -8 -6 और बाहर हमारा नेगेटिव है क्योंकि पावर ऑड है. ये कितना हो गया, प्लस का 14. एंड इस केस में 2 × -3 इज -6 -9 और बाहर पॉजिटिव का 1 है तो -15. तो अब हमारा वैल्यू क्या आएगा, a11 इज 1 × -6 प्लस 2 × 14 प्लस -3 × -15. तो वैल्यू क्या आई, -6 प्लस 28 प्लस 45. तो कितना आ गया, 45 प्लस 28 55 65 73 67 आ जाएगा. एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारा सोल्यूशन यूनिक हो गया. तो हम लोग बस फिर क्या करेंगे, ax इक्वल्स टू b प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स. तो क्या होगा, a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b. तो फिर क्या होगा, a इनवर्स इंटू a तो i हो गया, ix इज इक्वल टू a इनवर्स b. तो फिर x क्या हो गया, a इनवर्स b. अब इस केस में हमको प्रायर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है तो हम a इनवर्स कैसे निकालेंगे. a इनवर्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a. डिटर्मिनेंट a हम निकाल चुके हैं. अब एडजॉइंट a के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए. तो कोफैक्टर्स में हमने c11 c12 c13 तो निकाल ही लिया. अब हमें क्या चाहिए, c21 c22 एंड c23. इसी तरीके से c31 c32 एंड c33 इनकी वैल्यूज और चाहिए. तो -1 raised to power 3 plus 1 -1 raised to power 3 plus 2 -1 raised to power 3 plus 3 -1 raised to power 2 plus 3 -1 raised to power 2 plus 2 -1 raised to power 2 plus 1. बस हमें डिटर्मिनेंट्स लिख देने हैं एलिमिनेशन के बाद. नाउ हमारा मैट्रिक्स A क्या था, लेट्स से हमारा मैट्रिक्स हम इसको लिख लें यहाँ पे. इसको हम लोग यहाँ पे फॉर ऑब्जर्वेशन लिख लें जिससे हमें दिखता रहे. दिस इज ए. तो अब इसको हम देखें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा, 2 -3 -4. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 1 -3 3 -4. उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 1 2 3 -3. इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 2 3 -3 2. फिर सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो क्या होगा, 1 2
थर्ड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो -3 2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 1 2 2 3, -8 -8 एंड -9, और बाहर क्या है नेगेटिव क्योंकि ऑड है। फिर है -4 +9 और बाहर है इवन। फिर यहाँ है -3 -6 और बाहर है ऑड। फिर उसके बाद 4 +9 और बाहर है इवन। फिर हो गया 2 +6 और बाहर ऑड है तो माइनस, और ये हो गया 3 -4 और बाहर है इवन तो प्लस का। तो ये वैल्यू क्या आई प्लस की 17, ये वैल्यू आई प्लस की 5, ये आई -9 प्लस का 9, ये आई 13, दिस वैल्यू इज -8 एंड दिस वैल्यू इज -1। तो कोफैक्टर्स का हमारा मैट्रिक्स क्या आएगा, एडजॉइंट ए इज व्हाट C11 हमारा क्या था -6 14 -15, -6 14 and -15, let's confirm this, yes। next C21 है 17 5 9 और ये है 13 -8 -1 का ट्रांसपोज। नाउ ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट ए क्या आएगा, ये आएगा -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1, और ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमारा 67 आया था तो 1/67, -6 14 -15 13 17 5 9 13 -8 -1। अब इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से, और बी हमारा मैट्रिक्स क्या था -4 to 11, -4 to 11 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 1/67, और ये मैट्रिक्स है हमारा -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1। दिस इज ए इनवर्स बी एंड दिस इज इक्वल टू XYZ जो हमारा मैट्रिक्स X है। तो बस अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1/67 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 = 24 प्लस 34 and 11 into 3 is 143, then 15 4 = -56, 5 into 2 is 10 and 11 into 8 is 88, last -15 into -4 is 60 plus 18 minus 11। सॉल्व करें तो 1/67 ये हो गया 58, 58 मीन्स 201। सिमिलरली ये कितना हो गया -78 प्लस 56, 8 and 6 14, 7 5 12 and 1 13 -134, एंड लास्ट हो गया 78 - 11 इज 67। 1/67 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, ये -2, ये 1, देयरफॉर इक्वेट करें हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो x क्या आ गया 3, y -2 और z 1। वो हम अपनी किसी भी एक इक्वेशन में से क्रॉस चेक कर लें तो हमारी वन ऑफ द इक्वेशन वाज 3x - 3y - 4z, 3x - 3y - 4z इक्वल्स टू 11 थी। तो x 3 है तो 3 into 3 -3 into -2 -4 into 1, तो 3 3 = 9 एंड ये हो गया प्लस का 8 माइनस का 4, सॉरी ये 6 होगा, तो हो गया 15 - 4 विच इज़ 11, और 11 राइट साइड है, देयरफॉर ये हमारा आंसर सही है।